किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। अभी हाल ही में 8 जनवरी को उनका बर्थडे था, लेकिन जैसे नॉर्थ कोरिया का कुछ भी पक्का पता नहीं होता, वैसे ही किम का जन्म कब हुआ था ये भी एक मिस्ट्री ही है। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक किम का बर्थडे 8 जनवरी को होता है। अमेरिका में रहने वाली उनकी एक आंटी ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया था कि किम का जन्म 1984 में हुआ था, यानी किम अब 37 साल के हो गए हैं। दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश उत्तर कोरिया। अप्रैल 2020 में रिपोर्ट्स आई कि किम बहुत बीमार हैं और शायद जिंदा ना बचे, या हो सकता है वो चल बसे हों। 3 हफ्ते तक किम पब्लिक में नहीं दिखे। रिपोर्ट्स में किम को कई तरह की बीमारियां बताई गईं। मोटापा, सिगरेट की लत को उनकी दिक्कत की जड़ बताया गया। कहा गया कि दिल की परेशानी है। दिल के ऑपरेशन की बात भी सामने आई, जिसके बाद तबीयत और बिगड़ने की जानकारी आई। हालांकि मई में किम फिर से पब्लिक में नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहा गया बताया गया वाली भाषा में आपसे क्यों बता रहे हैं। वजह है नॉर्थ कोरिया का दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश होना। रहस्यमयी क्यों? क्योंकि ये देश पूरी दुनिया से कटा हुआ है। ये जासूसों के लिए सबसे मुश्किल देश है। वहां से वही जानकारी सामने आ पाती है जो किम जोंग उन देना चाहते हैं। किम और उत्तर कोरिया को लेकर जो भी जानकारी मौजूद है वो वहां से भागकर आए लोगों के जरिए बाहर आई है। जानते हैं किम जोंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। बास्केटबॉल साथ में रखकर सोने वाला किम। 1994 से 1998 के बीच नॉर्थ कोरिया में भयंकर अकाल पड़ा। कहते हैं इसमें 20 से 30 लाख लोग मारे गए, मगर किम इन सबसे दूर स्विट्जरलैंड में था। वहाँ एक नकली नाम से स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया था। खूब आलिशान लाइफस्टाइल थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी थी नहीं, अंग्रेजी फिल्में पसंद आती थी। उनकी चाची ने वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए कहा था कि बचपन में किम को खेल से प्यार था, मशीनरी में उसकी खासी दिलचस्पी थी। वह पता लगाने की कोशिश करता था कि जहाज और प्लेन कैसे चलते हैं। वह परेशान करने वाला बच्चा नहीं था, लेकिन उसमें टॉलरेंस की कमी थी। कई बार जब उनकी माँ उसे खेलने पर कम ध्यान देने और पढ़ने को कहती तो वह बातों को सुन लेता और अपने तरीके से उस बात को मानने से इनकार करता, जैसा कि वह खाने से मना कर देता। एक बार उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया और फिर उसके प्रति जुनूनी रहा। वह माइकल जॉर्डन का बड़ा फैन था, उसका स्केच बनाया करता। वह अपने बास्केटबॉल के साथ सोता था। किम की लंबाई उसके दोस्तों के मुकाबले कम थी। उसकी मां कहती कि बास्केटबॉल खेलो तो लंबाई बढ़ जाएगी। स्कूली दिनों के दोस्त ने किम को लेकर क्या बताया। किम के स्कूली दिनों के एक दोस्त जो माइकलो ने न्यूज ऑस्ट्रेलिया से 2018 में बताया था, किम एक अच्छा दोस्त था। हम दोनों साथ में खूब मस्ती करते थे, बहुत से बच्चे उसे पसंद करते थे। वह मजाकिया था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सही था। हम फुटबॉल आदि खेलों को लेकर लंबी बातें किया करते थे। मुझे आज के किम के बारे में नहीं, स्कूली किम के बारे में पता था। हम लोग साथ में बास्केटबॉल खेला करते थे। मैं उससे कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मुझसे मिलो। सेना के जनरल 8 साल के किम को सलामी ठोकते। कहा जाता है कि किम के पिता को अपने 6 बच्चों में सबसे ज़्यादा स्पार्क अगर किसी में दिखता तो वो था किम जोंग उन। किम को कैसे बचपन से ही सत्ता के लिए तैयार किया जा रहा था, इससे जुड़े कई किस्से हैं। मसलन किम के 8वें जन्मदिन की पार्टी का किस्सा, जब किम को आर्मी जनरल की पोशाक पहनाई गई और सेना के असली जनरल्स ने उनके आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। कहते हैं किम को बचपन से ही महंगी कारों का शौक था। 7 साल की उम्र से वो कार चला सके, इसके लिए महंगी गाड़ियों को खास तरह से डिजाइन करवाया जाता था। दिसंबर 2011 जब सत्ता की चाबी मिली। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन तीसरी पीढ़ी के शासक हैं। पहले शासक थे किम जोंग के दादा किम इल संग, फिर आए उनके बेटे किम जोंग इल, मतलब किम जोंग के पिता। वहां बड़े बेटे को उत्तराधिकार में आगे आने की परंपरा है, लेकिन किम के पिता ने पहली पत्नी के बेटे किम जोंग नाम को सत्ता नहीं दी, उसे अयोग्य माना। दूसरी पत्नी से बड़े बेटे किम जोंग चोल की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे में पिता ने छोटे बेटे और किम जोंग चोल के सगे भाई किम जोंग उन को बतौर उत्तराधिकारी तैयार किया। पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर किम को बाहर की दुनिया के आगे पेश किया गया 2010 में। फिर दिसंबर 2011 की एक ठिठुरती दोपहर लोगों ने देखा, आसमान से बर्फ गिर रही है और काले कपड़े पहने सैकड़ों लोग सड़क किनारे तांता लगाए बिलख रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। पता चला किम जोंग इल चल बसे। एक लंबी काली कार में लीडर की अंतिम यात्रा निकली और गाड़ी के साथ चल रहे थे 27 साल के किम, जिन्हें उनके पिता ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना था। चाचा और भाई को मरवाया। 2013 में उसने अपने चाचा जान सोंग थायक को मरवा दिया क्योंकि बगावत का डर था। आरोप लगाया गया कि उन्होंने देशद्रोह किया है। कैसे करवाई गई ये हत्या? सरेआम लोगों के सामने खड़ा करके उसे मशीन गन से भून डाला गया। बाद में साउथ कोरिया के कुछ अखबारों ने खबर चलाई
कि जांग की लाश को भूखे कुत्तों के आगे फेंक दिया गया। 2017 में मलेशिया एयरपोर्ट पर किम जोंग नाम की लाश मिली। सीसीटीवी खंगाला तो पता चला 2 लोगों ने जोंग की हत्या की है, वो भी नर्व एजेंट नाम के एक खतरनाक केमिकल से। मलेशिया के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि दोनों किम के भेजे एजेंट्स थे। किम जोंग नाम किम का सौतेला भाई था। 2016 तक 340 लोगों को किम ने सजाए मौत दी। CIA एनालिस्ट के क्लेग के मुताबिक 2011 से 2016 के बीच किम ने 340 लोगों को मौत की सजा दी। कई लोगों को तो बस इस वजह से फांसी चढ़ा दिया गया कि उन्होंने लीडर की बात पर धीमे ताली बजाई थी। कईयों को इसलिए लटका दिया गया कि मीटिंग के दौरान उन्हें झपकी आ गई थी। इसमें से करीब 140 लोग नॉर्थ कोरिया के सरकारी और मिलिट्री सीनियर अधिकारियों में से थे। चीज और वाइन के शौकीन। स्विट्जरलैंड में किम स्विस चीज के शौकीन बन गए थे। उनकी मोटी बॉडी को इस चीज के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। किम के लिए आज भी स्विट्जरलैंड से चीज मंगवाई जाती है। चीज के साथ ही किम वाइन के भी शौकीन हैं। वेस्टर्न मीडिया किम को कभी मैडमैन कहती है तो कभी किम को किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है। उनके मोटापे की हंसी उड़ाई जाती है। कई बार तो उन्हें पिग बॉय तक लिख दिया जाता है। आपके लिए एक खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।